ब्रह्मचारी गुरुकुले वसन्तान्तो गुरोर्हितम् आचरन् दासवन्नीचो गुरौ सुदृढसंहृदः। Envy and fall down. Later during his noon massage, Prabhupada asked me why they don't associate with the other devotees. तो दोपहर में प्रभुपाद जी अपना मसाज ले रहे थे। उस समय उन्होंने मुझसे पूछा कि वे लोग यानी सिद्ध स्वरूप के फॉलोअर्स हमारे भक्तों के साथ संगत क्यों नहीं लेना चाहते, इस्कॉन के भक्तों के साथ। I think it is difficult for them because so many devotees are envious that Siddha Swarup has so many followers. तो मैंने जवाब में कहा कि मुझे लगता है कि यहाँ के जो कोई सिद्ध स्वरूप के फॉलोअर्स को अपोज करने वाले भक्त हैं, प्रभुपाद के शिष्य हैं, वे द्वेष कर रहे हैं इस बात का कि सिद्ध स्वरूप के इतने ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, इसलिए वो लोग इनको सम्मान नहीं देते और इनके साथ संग नहीं करते। Who is envious? प्रभुपाद चैलेंज्ड। द्वेष कौन कर रहा है? Well, I stammered. I mentioned one devotee's name. मैंने कहा प्रभुपाद, मैं थोड़ा हिचकिचाया बोलने से, लेकिन एक भक्त का मैंने नाम बताया कि जो ऐसे ओपनली एनवियस था। प्रभुपाद spoke almost in a whisper. प्रभुपाद जी धीमी आवाज में बोले, So he has fallen down. अगर कोई द्वेष कर रहा है किसी वैष्णव का, उसका आध्यात्मिक जीवन से पतन हो गया है। He has written me and told me that he was not able to follow the rules properly. तुम जिसका नाम ले रहे हो, उसने मुझे पत्र लिखा है और उसमें लिखा है कि मैं सारे नियम पालन नहीं कर रहा हूँ, 4 नियम 16 माला इत्यादि। And so he has said that he will leave. और उसने खत में लिखा है कि मैं अभी छोड़ के जाना चाहता हूँ। But because he feels repentant, he will come back. लेकिन क्योंकि वो पश्चाताप कर रहा है, इसलिए वो पुनः वापस आएगा कृष्ण भावना में। Purport. Too often we eagerly correct others and yet remain blind to our own weaknesses. बहुत बार ऐसा होता है कि हम दूसरों को उनके दोष दिखाने में बहुत जल्दबाजी करते हैं, उत्सुक होते हैं, लेकिन अपने ही दोषों के प्रति नजरअंदाज करते हुए पेश आते हैं। Prabhupada taught me that criticizing others, even if criticism is justified, does not protect one from his own shortcomings. दूसरों की निंदा करना हो सकता है कि उनमें सही में दोष हो, फिर भी इससे हमारे दोषों पर हम आवरण नहीं डाल सकते। दूसरों की निंदा करने से one is often correct about the fault of others but wrong about his own faults. तो हो सकता है कि हम दूसरों के दोष ढूंढने में एकदम सटीक हैं, सही काम कर रहे हैं, लेकिन उतना सटीक या सही काम हम अपने दोषों को ढूंढने में या उसका निवारण करने में नहीं कर रहे हैं। Thinking I am right and sincere and the other person is wrong and insincere is dangerous. यह सोचना कि मैं सही हूँ और मैं प्रामाणिक हूँ, और यह सोचना कि दूसरा व्यक्ति गलत है और वो अप्रामाणिक है, ये सही नहीं है, ये धोखादायक है। To protect our spiritual lives from offenses to other devotees, we should not be callous to their good intentions. हमारे आध्यात्मिक जीवन को अगर हमें बचाना है तो वैष्णवों के सही भावनाएं जो होती है, कभी गलती भी करते हैं वो, लेकिन उसके पीछे उनकी भावना होती है कृष्ण की सेवा करने की, प्रभुपाद को संतुष्ट करने की, उस भावना को हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए।
And we should also be aware of making criticisms that are neither spoken with affection nor truly meant to help. ऐसा कोई निंदा तुम बोलना नहीं मुंह से जो प्रेम के द्वारा नहीं बोली है या दूसरों क्या भलाई करने के लिए नहीं बोली है। यानी अगर हम किसी को क्रिटिसाइज करते हैं, दो भावनाएं होनी चाहिए उसमें। एक है कि उसकी मदद करने की इच्छा, और दूसरा उसके कारण, उसके प्रति जो हमारा प्रेम है उसके कारण ऐसा हम कर रहे हैं। दूसरों को नीचा दिखाने के लिए या उनकी तरफ अपना एनवी बढ़ाने के लिए नहीं कर रहे हैं। इन एडिशन, Prabhupada implied in his exchange that a repentant attitude gives one a second chance. साथ ही प्रभुपाद जी ने यह भी बताया कि अगर कोई पश्चाताप करता है तो भगवान जरूर उसे दूसरा मौका देंगे अपने आप को सुधारने का। Any reflections? हमें विन-विन करना चाहिए। कैसे? कोई वैष्णव है, उसमें दोष देख रहे हैं हम, उसको विन विन कैसे कर सकते हैं? अरे इतना बड़ा कॉन्सेप्ट दे रहे हो, कुछ तो एक उसका आपके वेदांत सूत्र का भाष्य दीजिए आप। कैसे करेंगे? अगर दूसरों में हमने दोष देख लिया तो हमें कैसे उसको बताना है ताकि हमारा और उसका दोनों का भला हो? प्रश्न समझ में है? दो इसका जवाब दीजिए। ओके, टीचर्स को बता सकते हैं क्योंकि हम हैंडल करने के काबिल नहीं है, हमारा एटीट्यूड या मेथड या स्किल इतना परफेक्ट नहीं है। प्रेम के साथ समझा सकते हैं, उसको भी बुरा ना लगे, समझ के। प्रेम के साथ समझा सकते हैं। हाँ, पहले ये प्रश्न पूछना चाहिए, जो गलती मैं निकालने जा रहा हूँ क्या वो गलती मैं करता हूँ? खुद करते हो तो फिर क्या करना चाहिए? पहले अपने गलती को ठीक करने के लिए 10 दिन प्रयास करना चाहिए, उससे परफेक्शन थोड़ा आने के बाद फिर आगे का देखेंगे। और कुछ? हाँ, अनुद्वेगकरम वाक्यम सत्यम प्रियहितम च यत् स्वाध्याय अभ्यसनम चैव वाङ्मयम तप उच्यते। ये सब फॉर्मूला फॉलो करके बोलना चाहिए जो बोलना है वो। अनुद्वेगकर, नॉन एजिटेटिंग, सत्यम ट्रूथफुल, प्रिय एंडियरिंग, हितम च दूसरे का बेनिफिट करने वाला, और वेदों के अनुसार। मैं कह रहा हूँ इसलिए नहीं, गुरु साधु शास्त्र कह रहे हैं इसलिए करना है। एक बार एक सन्यासी थे, मैं उनका पर्सनल सर्वेंट के रूप में सेवा कर रहा था। तो उनके जो पर्सनल सर्वेंट आए थे उनके साथ, वो ठीक से जप नहीं कर रहा था, और मैं और वो बहुत ही ज़्यादा फ्रेंड है, मतलब अति फ्रेंडली थे हम लोग एक दूसरे से। तो जप करते से झपके लगा रहा था, तो मैंने उसको ऐसे टपली मारा एक छोटा सा, मैंने बोला जप अच्छे से कर, और हम दोनों हंसते हुए जो वापस जप करने लगे। तो ये वो सन्यासी ने देखा। तो उसके बाद जब मैं उनके रूम में लंच सर्विंग करने गया था, तो वो भी उधर था, उनका पर्सनल सर्वेंट, उसको उन्होंने बाहर भेजा। और फिर मेरे को बोला कि बाल गोविंद प्रभु, आप इतने प्रेम से सेवा कर रहे हो, मेरे को आपसे कुछ बात करना था, लेकिन संकोच हो रहा है, करो कि नहीं पता नहीं पड़ रहा है। मैंने बोला महाराज अभी आप बोलेंगे ऐसा संकोच आप मेरे से क्यों करोगे, बोल दो जो बोलना है। नहीं, लेकिन आप भी वरिष्ठ वैष्णव हैं, आप इतने साल भक्ति में हैं,
आप तो सारे वैष्णव सदाचार जानते हैं, मैं कुछ बोल दूँ आपको बुरा लग जाए तो मेरे से वैष्णव अपराध हो जाएगा। मैंने बोला महाराज मैं काय का वैष्णव अब बोलना है बोल दो, जो बोलना है आपको। तो ये जो वो जो इंजेक्शन देने के पहले वो लगाते ना, वो क्या एनेस्थेशिया लगाते, स्पिरिट लगाना, वो स्पिरिट लगाने का काम ही 10 मिनट चल रहा था। मैं बोला अरे इंजेक्शन दो भाई तुम पैसे, आई एम डेस्परेट टू गेट दैट इंजेक्शन। वो चला ही रहता है। यू आर सच ए गुड डिवोटी, आई रियली लव यू, यू नो आई रिस्पेक्ट यू सो मच, ऐसा वैसा। मैं बोला फाइनली व्हाट इज द इंजेक्शन नाउ। तो फिर एंड में बोला कि क्या है, मैं सुबह देखा वो वैष्णव बैठे थे जब मैं झपकी लगा रहे थे, आप सिर्फ प्रेम से उठा सकते थे उनको, आप उनको टपली मारे पब्लिकली, वो भी सबके सामने। तो मैं समझता हूँ आप लोगों का मित्रता है, लेकिन आपका व्यवहार देख के वो जूनियर डिवोटी भी सीखते हैं ना, यू नो। तो इसलिए थोड़ा सावधान रहना चाहिए मतलब इतना। फिर उसके बाद और 10 मिनट स्पिरिट लगाया उसके ऊपर इंजेक्शन देने के बाद, यू नो। मैं बोला यस महाराज आई गॉट इट। मैं फिर दंडवत प्रणाम किया, मैंने बोला महाराज मेरा गलती हुआ, उसको भी सामने दंडवत डाल के माफी मांगता हूँ। नहीं नहीं नहीं, उतना करने की जरूरत नहीं, उसको पता चलेगा कि मैं तुमको करेक्शन दिया, फिर वो बुरा मान जाएगा वो, क्योंकि तुम लोग का मित्रता है ना, वो बुरा नहीं माना है। तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा है एग्जैक्टली करेक्शन क्या है, मुझे करना क्या लाइफ में। सो मैंने फिर पूछा कि व्हाट इज द करेक्शन महाराज, व्हाट शुड आई डू। तो उन्होंने बोला कि उसको कभी प्राइवेट में एक 10 दिन के बाद बोलना, मैं जब यहाँ से चला जाऊंगा तब, कि ऐसा ऐसा हुआ था, महाराज ने मेरे को करेक्शन दिया, मैं तुमको सॉरी बोल रहा हूँ। मेरे सामने नहीं बोलना, और इसके आगे किसी को पब्लिकली तुम्हारे मित्र को टपली नहीं मारना तुम जब मैं सो जाए तो। तुम प्राइवेट में हो, दोनों एक दूसरे से मजाक कर रहे हो, वो अलग बात है। जैसे अद्वैताचार्य है, नित्यानंद प्रभु है, वो इतने से एक दूसरे से बदतमीजियाँ करते हैं, बहुत ओवर फ्रेंडली है, और उनके फ्रेंडलीनेस का मजा वो चैतन्य महाप्रभु भी लेते हैं। लेकिन वो ये जो काम कर रहे हैं वो एक क्लोज्ड एसोसिएशन में कर रहे हैं, यू नो, वो पब्लिकली नहीं कर रहे हैं। तो अभी इतना सूक्ष्म करेक्शन, यू नो, किस तरीके से दिया देखो। वो भी वो सन्यासी है, उनका वो डिसाइपल है, जो पर्सनल उनका था वो। मैं तो ऐसे ही टेंपल की ओर से अपॉइंट किया हुआ गेस्ट रिसेप्शन के डिपार्टमेंट का व्यक्ति हूँ। तो इतना मैंने आज तक इतना सॉफ्ट वे ऑफ करेक्शन किधर देखा नहीं लाइफ में। और जब भी मैं इस प्रसंग को ये करता हूँ, याद करता हूँ, मेरे को महाराज के प्रति बड़ा प्रेम आता है जिन्होंने करेक्ट किया, और वो अपना गलती का एहसास होता है कि ऐसे नहीं करना चाहिए था। और ऐसा लगता है कि वो इट वॉज अ वेरी एलिवेटिंग एक्सपीरियंस, प्रोत्साहन देने वाला प्रसंग था वो, नीचे दबाने वाला नहीं। व्हाट डू यू थिंक, है ना? देखो अपराध जैसे कुछ लगता ही नहीं, मतलब आपके इतना अच्छा फ्रेंडशिप था उनके साथ। नहीं, अपराध मतलब क्या है, 2 सटल सूक्ष्म पॉइंट बोला ना उन्होंने। पहला पॉइंट ये बोला सबके सामने पब्लिकली किया, तो बाकी जूनियर्स विल टेक अ रॉन्ग एग्जांपल इन दैट, कि तुम ऐसा अपने फ्रेंड के साथ किधर भी कर सकते हो, प्राइवेट में तुम कुछ करते हो अलग बात है। और दूसरा उन्होंने बोला कि कुछ भी हो, टपली मारना ठीक है, कोई सो रहा है तो आप उसको ऐसे जंगा पे थोड़ा हिला दो, भैया तुम सो रहे हो, उतना काफी है ना। ये क्या है किसी को मतलब यू आर थिंकिंग यू आर सुपीरियर, दैट गाय इज इंफीरियर, तो उसको मारो पीटो। सो वन हैज टू बी केयरफुल। सी, इट मे नॉट बी वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर नॉट इन अ लीडरशिप पोजीशन, लेकिन आप अगर वाइस प्रेसिडेंट हो किसी टेंपल के, या आप किसी प्रोजेक्ट के लीडर हो, और आपको ऐसा करते हुए देखता है कोई, तो इशू होता है ना उससे। वन मोर थिंग ही डिड विच वॉज वेरी इंटरेस्टिंग, देन ही सेड, अपनी ओर से एक उन्होंने ये निकाल के दिया, ऐसे एक भगवान का कुछ महा वाला आइटम, बोला कि जब 5-6 दिन बाद तुम बोलोगे ना उसको सॉरी, तो ये स्वीट उसको देना, बोलना महाराज ने तुम्हारे लिए दिया है, और ये बोलना कि महाराज ने मेरे को करेक्ट किया इसलिए उनको माफ कर दो हालांकि तुम लोग फ्रेंडली वे में किए थे जो किए हो, लेकिन महाराज ने फिर भी करेक्शन दिया,
अगर तुमको बुरा लगा तो उसके लिए महाराज को माफ कर दो। मैंने बोला थोड़ा ज़्यादा नहीं हो रहा है? तो फिर उसको मैंने दिया, वो जो उनका डिसाइपल था वो, उसको मैंने दिया, बोला देख मैं सॉरी इसलिए बोल रहा हूँ कि उस दिन टपली मारा था और मैं इतना ग्रॉस लेवल का डिवोटी हूँ कि मेरे को उस समय समझ में नहीं आया था कि वो गलती था मेरा। मेरे को महाराज ने करेक्शन दिया तब मेरे को समझ में आया। लेकिन महाराज ने ये भी बोला है कि उनको पता है कि मैंने जो किया फ्रेंडली वे में किया, तुमको बुरा नहीं लगा है और तुमको हो सकता है कि ऑकवर्ड लगे कि क्यों महाराज ने मेरे को करेक्ट किया। तो महाराज ने बोला है कि ये स्वीट उनकी तरफ से तुम्हारे लिए है और तुम महाराज को बुरा नहीं, गलत नहीं समझना। वो रोने लगा वो जो उसको मैंने स्वीट वो जो दिया हाथ में, वो बेचारा रोने लगा। यू नो, सो ही वाज थिंकिंग हाउ वंडरफुल दैट वैष्णव इज, कि वो ऐसा सटल वे में वैष्णव कल्चर फॉलो करते हैं एकदम। तो ऐसे ऐसे लोग हैं इस्कॉन में, बाय द वे। इनका नाम जानना चाहोगे कौन है ये? ये राधा गोविंद महाराज के डिसाइपल है और सन्यासी है और वो गुजर गए। गौर कृष्ण गोस्वामी, आपको शायद नहीं पता हो इसलिए मैं नाम पहले नहीं बताया। तो वेरी अमेजिंग डिवोटी, क्या भागवतम बोलते थे वो बना। लेकिन भागवतम बोलना एक बात है, वो भागवतम फॉलो कल्चर इतना सटली करते थे वो। मायापुर में दर्शन देते थे। हाँ, वी हैव हर्ड हिम, बहुत स्वीट डिवोटी। At age 53 he passed away. He had a heart attack. Just got sannyas 1-2 years back. और राधा गोविंद महाराज क्या बोले उनके बारे में, उनका जो श्रद्धांजलि था उसमें, वेरी नाइस डिवोटी। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare